हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीनियस मैग्नेट एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की एक सुंदर सी पोइम द लेक इज़ले ऑफ इनिसफ्री को पढ़ेंगे, जो विलियम बटलर ईट्स ने लिखी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोइम है और पोइट भी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो चलिए पोइम को शुरू करते हैं। द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। आइल का मतलब होता है आइलैंड। आइलैंड वो जगह होती है जहाँ पे चारों तरफ से पानी होता है और बीच में एक रहने का स्थान होता है, ठीक है। और लेक मतलब झील, और इनिसफ्री का मतलब होता है, इनिसफ्री एक द्वीप का नाम है, ठीक है। तो चलिए पोइम को शुरू करते हैं। दिस वेल नोन पोइम एक्सप्लोर्स द पोइट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री। ये जो जानी मानी कविता है, ये क्या एक्सप्लोर करती है? एक गहरी इच्छा एक्सप्लोर करती है। किस चीज़ के लिए? शांति के लिए। पीस और ट्रैंक्विलिटी का मतलब है शांति के लिए। ऑफ इनिसफ्री, द्वीप में रहकर या फिर द्वीप में जो शांति है उसकी बात ये कर रहा है। अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय, जहाँ पे उसने, जब वो छोटा था तो उसने बहुत सारा अपना टाइम वहाँ पे बिताया था। स्पेंट मतलब बिताना। दिस पोइम इज़ अ लिरिक, यह एक गीतात्मक कविता है। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। पोइट कहता है कि वो अब उठकर इनिसफ्री आइलैंड को जाना चाहता है। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वॉटल्स मेड, और वहाँ जाकर वो क्या करना चाहता है? एक घर बनाना चाहता है। किस चीज़ का? क्ले मतलब मिट्टी, एंड वॉटल्स मतलब जो लकड़ी और उन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है उसे कहा जाता है। 9 winds rose will I have there a hive for the honey bee, और वो क्या करना चाहता है? वहाँ जाके वो बीन्स उगाएगा और मधुमक्खियों के लिए छत्ता रखेगा, ठीक है। हनी बी मतलब मधुमक्खियाँ। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वो अकेला नेचर के बीच में शांति से रहेगा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, वहाँ उसे धीरे धीरे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू हियर द क्रिकेट सिंग्स, और सुबह की शांति और नेचर की आवाज़ें उसे सुकून देगी। जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा, जब मॉर्निंग होती है तो एक झिंगूर की आवाज़ आती है, ठीक है, जिससे कि मॉर्निंग होती है। ज़्यादातर पहाड़ों में जो है इस तरह की चीज़ होती है। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड मून अ पर्पल ग्लो, रात चमकदार होगी और दोपहर सुंदर रंगों से भरी होगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और जो शाम को जो है पक्षियों की आवाज़ और सुंदरता देगी या फिर और सुंदर होगी। I will arise and go now for always night and day। पोइट हर वक्त इनिसफ्री के बारे में ही सोचता रहता है। I hear the lake water lapping with low sounds by the shore। शोर मतलब किनारा, ठीक है। उससे लेक की हल्की आवाज़ हमेशा सुनाई देती है जब भी वो क्या करता है? इमेजिनेशन करता है या फिर इनिसफ्री को याद करता है। While I stand on the roadway or on the pavement grey, और वो क्या है? सिटी में खड़ा है जहाँ सब कुछ ग्रे और बोरिंग है। कैसा है? बिल्कुल ही कलरलेस है और बहुत ही बोरिंग है। आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, पर उसके दिल में वो लेक की आवाज़ हमेशा चलती रहती है, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी पोइम। तो इसमें जो पोइट है वो क्या कहना चाहता है? वो यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में कंपैरिजन कर रहा है, एक नेचर और दूसरा सिटी। जो पोइट है वो सिटी में रहता है, पर वहाँ का जो रश है, नॉइज़ है, स्ट्रेस है, ठीक है, दुख है, उससे वो भागना चाहता है और एक सुकून, शांति और प्यार भरी और सिंपल लाइफ को वो जीना चाहता है, ठीक है। क्योंकि पोइट इसमें यही मैसेज देना चाहता है कि जो
नेचर है उसी से हमें असली शांति, प्यार और जो केयर है वो मिलती है। और दूसरा इसमें पोइट ने ये बताया है कि जब हम सिटी में रहते हैं तो जो रोज़ रोज़ का हमारा काम होता है, रोज़ रोज़ के जो भी चीज़ें होती है, उससे क्या हो जाता है, हमारा इनर पीस ख़त्म हो जाता है, हम बहुत दुखी रहते हैं। तो जो इस तरह के आइलैंड होते हैं, कभी आप जाएंगे, नेचर से बात करेंगे तो आपको बहुत ही मन से एक शांति मिलती है और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। तो एक चीज़ ये भी हमें इससे सीखने को मिलती है। और अगला है कि इमेजिनेशन जो है हमारी, वो भी हमारी इससे बढ़ती है। बाकी जो पोइट है वो यही कहता है कि वो सिटी से दूर जाके वहाँ पे क्या बनाएगा, एक मिट्टी का एक छोटा सा घर बनाएगा जहाँ पे वो रहना चाहता है। वो कोई लग्जरियस घर या बड़ा घर नहीं चाहता है, वो एक छोटा सा घर चाहता है जो कि नेचर से दूर होगा और जहाँ पे क्या होगी, शांति होगी। तो ये थी हमारी आज की सुंदर सी पोएम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। होप आपको पोएम अच्छी लगी होगी। थैंक यू।